हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। ये 2016 और 13 पे एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ से सीख के आप 2016 में भी काम कर सकते हैं और 2013 में भी काम कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का हमारा पहला पार्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या और इसके यूजेस क्या है, मतलब हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो कि स्प्रेडशीट से मुराद आपके डेटा या नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करके ऑर्गेनाइज करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स है 2 एंड 5। तो यहाँ पे एडिशन है और एडिशन में 7 आ चुका है, तो ये फार्मूला की मदद से है। तो यहाँ पे ये रोज़ है और ये कॉलम्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा को रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करके डेटा को ऑर्गेनाइज करती है। व्हाट इज़ एक्सेल यूज्ड फॉर। तो एक्सेल कहाँ पे यूज़ होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एक्सेल इज टिपिकली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। डेटा को ऑर्गेनाइज के लिए और फाइनेंशियल एनालिसिस करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम है। It is used across all businesses, functions and at companies from small to large. Small to large सारी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करती हैं। Following are some uses of MS Excel. तो देखते हैं कि क्या क्या यूजेस है। सबसे पहले कैलकुलेटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप इजीली लार्ज डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और हर किस्म कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हैं, जैसा कि सैलरी कैलकुलेशन, मार्क्स कैलकुलेशन, अदर कैलकुलेशंस। तो build yourself a totally customized calculator in Excel by programming your commonly used formulas. तो आप इस पे डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि सम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, एवरेज निकालना, मैक्सिमम नंबर निकालना, मिनिमम नंबर निकालना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकंड पे है अकाउंटिंग। तो आप इससे अकाउंटिंग कर सकते हैं। शॉप इन्वेंट्री, बजट प्लान्स, forecasts, expense tracking, financial reports, loan calculators, and more. Excel was pretty much designed to meet these different accounting needs. तो आप इससे जितने भी हम अभी डिस्कस कर दिए सारे अकाउंटिंग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आगे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेशन और अकाउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप अपने जो आपके पास डेटा है उसको आप चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको ये फैसिलिटी दे देती है कि आप अपने डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, स्कैटर चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, एरिया चार्ट हो या कॉलम चार्ट हो। तो इसमें आप सारे यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इन्वेंट्री कैन बी अ हेडेक। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपकी शॉप है और आप इसमें सामान ला रहे हैं और जितना सामान बेच रहे हैं उन सब का कैलकुलेशन करना, हिसाब किताब रखना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक्सेल आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे देता है कि आप अपना इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। कैलेंडर्स एंड स्केड्यूल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फ़ायदा ये भी है कि आप अपने आपके जितने भी टास्क वगैरह हैं तो आप उसका कैलेंडर या स्केड्यूल कर सकते हैं। आपके जितने भी टास्क हैं कि मैंने इस डे को ये काम करना है, इस डे को ये काम करना है,
इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम स्टार्ट करना है, इस टाइम पे ये काम फिनिश करना है। तो आप स्केजुअल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से आपके जितने भी काम हो। सीटिंग चार्ट्स। From a large corporation lunch down to a wedding, arranging a seating chart can be a royal headache. Fortunately, Excel can make it a total breeze. तो आप एक्सेल की मदद से अगर आपका शादी हाल है या कोई और होटल में ऑर्गेनाइजेशन या कोई और अगर होटल में कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आप सीटिंग कैसे बना सकते हैं, सीटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी एक्सेल के थ्रू आप कर सकते हैं इजीली। गोल प्लानिंग वर्कशीट। तो आप एक्सेल की मदद से आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपका कोई चीज़ आपने ऑर्गेनाइज की है, तो इसका आप गोल कैसे प्लान कर सकते हैं कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है और इस टाइम पे ये काम करना है, और अगर इस टाइम पे मैंने ये काम कर लिया तो कितना परसेंट वो हो गया, कितना बाकी है। और डे बाय डे जितना भी आपके गोल्स हो ना, उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से। मोकअप्स। मोकअप्स असल में एक मॉडल होता है। The Excel might not be the first platform you think of when it comes to design, but believe it or not, you can use the tool to put together various mockups and prototypes. आप एक्सेल की मदद से प्रोटोटाइप्स और मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपकी वेबसाइट है, उसके लिए आप वायरफ्रेम बना सकते हैं या उसके लिए आप डैशबोर्ड बना सकते हैं एज अ मॉडल के तौर पर। टास्क लिस्ट। Say goodbye to your standard pen and paper to-do list. With Excel, you can make a far more robust task list and even track your progress on those larger to-dos that are currently on your plate. तो आप पेन और पेपर से अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं आपके जितने भी काम हैं और वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं। सच सब चीज़ का कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। चेक लिस्ट। आपने कितनी चीज़ें परचेज की है बाज़ार से, कितनी बाकी है, क्या कुछ खरीदा है, कितना खरीदा है, तो उसका आप एक चेक लिस्ट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कि कोई भी आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसको आप मेजर कर सकते हैं। उसमें आप पीपल को असाइन कर सकते हैं कि किस पर्सन ने क्या काम करना है, किस दिन करना है, टोटल कितना काम हुआ। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले बैकलॉग है, फिर टू डू क्या करना है, इन प्रोग्रेस क्या काम इन प्रोग्रेस है, टेस्ट वेरीफाई जो काम हो चुका है इसको टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, और एट द लास्ट अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो डन डन आना है। तो आप इससे प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो कि कितने पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है और किस बंदे ने कितना काम कर लिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से। टाइम लॉग्स। You know that tracking time can be a huge asset to you and your productivity. तो आप टाइम शीट बना सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कि किस टाइम पे किस डेट पे कौन सा काम और कैसे होना है और कितना टाइम लेगा, कितने घंटे लेगा, और ओवर टाइम अगर आ जाए उसमें तो वो कितना काउंट होगा, रेगुलर आवर्स जो है वो कितने लेंगे। तो ये सारा कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अच्छा, फॉर्म्स सबसे बहुत फॉर्म्स तो फॉर्म्स भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की
کہ آپ کمپلیکیٹڈ فارمز بنا سکتے ہیں، ایزیلی آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں فارم میں اور اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں روز اینڈ کالمز کے فارم میں۔ تو ہم انشاءاللہ فارم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، فارم کریٹ کیسے ہوتا ہے، یہ ورک کیسے کرتا ہے، ڈیٹا اس سے کلیکٹ کیسے کرنا ہے اور ڈیٹا اس سے ریڈ کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ کوئزز، تو آپ مائکروسافٹ ایکسل کی مدد سے کوئزز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، آٹومیٹک مطلب آپ کوئز بنا سکتے ہیں کمپیوٹر پہ اور اسٹوڈنٹ سے کوئز کنڈکٹ کر سکتے ہیں، آٹومیٹک کیلکولیشن وغیرہ آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ سی آر ایم، کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ، تو آپ اپنے بزنس، آپ کا اگر بزنس چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو آپ اس کا سی آر ایم اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کہ کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ایک کسٹمر کو دوسرے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن کیا ہے اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے، آپ سب کچھ اس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سی آر ایم ہم ڈیٹیل میں اس پہ ٹیوٹوریل بنائیں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میلنگ لسٹ، اچھا اگر آپ نے میل ٹائپ کر دیا تو آپ اس میل کو ڈفرینٹ مطلب 100 بندوں کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں 100 بندوں کا الگ الگ نام لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ تو مائکروسافٹ آفس آپ کو ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جو آپ کو یہ پرووائڈ کرے گا کہ آپ ایک لیٹر ڈفرینٹ لوگوں کو، جس طرح کہ یہاں پہ نیمز ہے تو فرسٹ نیم لاسٹ نیم ایڈریس سٹی تو یہ سب چینج ہے، تو آپ ایک لیٹر کو ڈفرینٹ چاہے 100 ہو یا 1000 ہو آپ لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں اس کے الگ الگ ایڈریس پہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ایک ویڈیو بنائیں گے تو آپ سیکھ سکیں گے کہ کیسے ہوتا ہے یہ۔ ہسٹوریکل لاگس، whether you want to keep track of various craft beers you have tested, the workouts you have completed, or something else entirely, you can think of Excel as your go-to resource for keeping those things sorted and logged۔ تو آپ اپنے مائکروسافٹ ایکسل میں ہسٹوریکل لاگس کو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، کتنے ٹائم کے لیے گئے تھے، وہاں پہ آپ نے کیا کیپچر کیا، کیا نوٹ کیا، کیا کچھ کیا، آپ سب کچھ اس سے کر سکتے ہیں۔ مینیجنگ آفیسز، مینیجنگ آفس آپریشنز، تو آپ آفس آپریشنز کو بھی مینیج کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ مینیجنگ آفس آپریشن کین بی quite a headache sometimes. This is especially if the transactions are large۔ تو اگر آپ کے آفس میں بہت زیادہ لوگ ورکرز کام کر رہے ہیں تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، تو ایکسل آپ کو ایک گریٹ اپرچونیٹی دیتی ہے کہ آپ ایکسل کی مدد سے کلائنٹس ٹرانزیکشنز، کیلنڈرز، اپرچونیٹیز پلان اینڈ اسکیجول کر سکتے ہیں۔ ورڈ کلاؤڈ، تو ایکسل میں آپ کچھ بھی لکھ کے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ نے ورڈ کلاؤڈ میں ڈال دیا تو آپ کہیں بھی اگر آپ ہو تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں۔ ٹرپ پلینر، تو ایکسل آپ کو ایک زبردست ٹرک یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا ٹرپ جو ہے پلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس ڈیٹ کو جانا ہے، کتنے بندوں نے جانا ہے اور کس بس یا ایئر لائن کے تھرو ہم نے جانا ہے، کتنے ٹائم کے لیے کہاں پہ کتنا رکنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس سے اپنا ٹرپ پلان کر سکتے ہیں اور اپنے جو آپ کے جانے والے ہیں تو اس کو آپ انفارم کر سکتے ہیں۔ پیپل مینجمنٹ، تو اگر آپ کا کوئی آرگنائزیشن ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو اس میں لوگوں کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ مائکروسافٹ ایکسل کی مدد سے اس لوگوں کو مینیج کر سکتے ہیں، جیسا کہ makes Excel a powerful way to organize information about people whether they are employees, customers, supporters or training attendees۔ بزنس انالیسس، چاہے آپ کا بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں۔ بزنس انالیسس is essentially using collected data to inform decision making۔
Business naturally gather data in their day-to-day activities, which may be data on product sales, website traffic, spending on supplies, इंश्योरेंस क्लेम्स etc. तो आप बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से वेरी इजीली। तो आज के लिए इतना ही था। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।